हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और आज के एपिसोड में हम लोग मिलने वाले हैं उदयपुर के एक वेटरन डॉक्टर देवेंद्र सरीन से। और आज हम सर से बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस को लेके, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाएगा। और इसी रिगार्डिंग हम सर से बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करूंगा चैनल पे। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा और हमारी जनता भी जानना चाहती है कि उसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो बिज़ी लाइफ है उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की जो इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं जॉब्स वगैरह की वजह से जो है कम होती जा रही है। तो ऐसे में क्या लोगों तक आप बताना चाहेंगे, क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए सोहेल साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सर्ववासियों को मैं नमस्ते बोलता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो अब विश्व स्तनपान सप्ताह जो 1 से 7 अगस्त तक हम विगत लगभग 20 वर्ष से मना रहे हैं और हमने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे रोटरी क्लब है और साथ में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, जो कि सारे जो पीडियाट्रिशियन उनका बड़ा ग्रुप है, न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, एनएनएफ है, ये सब मिलके सारी सोशल एजेंसीज मिलके इसको हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। और हर वर्ष एक थीम आती है, उस थीम को हम क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो इस वर्ष की भी जो थीम आई है, स्टेप अप फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। मतलब हमें जो स्तनपान है इसको बढ़ावा देना है, बढ़ावा हर वर्ष की भांति इस बार और बढ़ावा देना है। तो 1 से 7 अगस्त तक हम इसको मनाते हैं और इस बार भी हम पूरे मनाएंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें, क्योंकि हम राजस्थान पत्रिका के साथ मिलके मनाते हैं और मीडिया हमें बहुत सपोर्ट करता है, हम चाहेंगे आपका इसमें भी हमें सहयोग मिलता रहे। तो सर, आप जैसा बता रहे हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप के मोटिवेशन के लिए आप 20 साल से काम कर रहे हैं, आपके साथ इतनी सारी संस्थाएं जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है एक मदर के लिए और उसके बच्चे के लिए? ब्रेस्ट फीडिंग ये सिर्फ एक, हम कहेंगे, एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर जो माताएं बच्चे को स्तनपान कराती हैं उन्हें भी फायदे हैं और जो बच्चा स्तनपान करता है उसे भी फायदे। जो ही बच्चे का जन्म हो, बच्चे को स्तनपान कराना शुरू कर दे। और इस स्तनपान से बच्चे में बहुत फ़ायदे हैं। यह सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमने देखा कोविड के दौरान जिनकी इम्यूनिटी कम थी उनमें बीमारी ज़्यादा हुई। तो जो स्तनपान है इसके अंदर सारे के सारे वो सेल्स हों, भले इम्यूनोग्लोबुलिन्स हों या दूसरे विभिन्न बीमारियां, मलेरिया है और बीमारियां, वायरल फीवर, सबको बचाने के लिए सारे तत्व हैं। तो ये है, बच्चों की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाता है, इसलिए स्तनपान बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह बच्चों की बहुत सारी बीमारियों से बचाव करता है। जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनमें दस्त नहीं लगते, उनमें श्वसन रोग कम होते हैं, निमोनिया कम होता है, एलर्जी कम होती है। और हमने देखा इन बच्चों में जब ये बच्चे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, बड़े होने पर इनमें डायबिटीज़, जो कि बहुत घातक बीमारी है, वो नहीं होती, ब्लड प्रेशर नहीं होता और इन बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स भी कम होती है। और इतना ही नहीं, विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये बच्चे जो कैंसर है उनसे भी ये काफ़ी बचाव करता है, भले ही वो लिम्फोमा हो, ल्यूकीमिया हो या आंतों के कैंसर हो, किसी प्रकार के भी कैंसर से ये बच्चे का, जब बच्चा बड़ा होता है, उससे बचाव करता है। तो हर एक दृष्टि से हमने देखा सारी बीमारियों से यह स्तनपान है बच्चे का बचाव करता है। और इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो, इसलिए तो इसी को अमृत तुल्य कहा गया है। आपके अमृत तुल्य कहा है क्योंकि भगवान ने ऐसी संरचना की है कि जो प्रोटीन्स बच्चे को चाहिए उनका समावेश है, जितनी चाहिए वो है और जितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो हैं। तो क्योंकि क्या है कि इस दूध में चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही मीठा है, बच्चा आराम से ग्रहण कर लेता है। और इसके साथ साथ इसके जो प्रोटीन्स हैं वह सुपाच्य हैं, तो बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। और जो लिपिड्स हैं, वसा है, वो भी सुपाच्य है, बच्चा आसानी से उनको अंदर ले लेता है, बच्चे को पच जाते हैं। और यह बच्चे के मानसिक विकास में भी बहुत मदद करता है। इसलिए हमने देखा कि जो बच्चे स्तनपान करते हैं वो कुशाग्र बुद्धि होते हैं। इसके अंदर ऐसे तत्व हैं, ऐसे जो फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड हैं, जो ब्रेन के विकास में मदद करते हैं। और जब बच्चा माँ के साथ रहता है तो अपन जानते हैं भारतीय संस्कृति में माता हमेशा बच्चे को साथ रह के स्तनपान कराती है। उससे उनके बीच एक जो ममता है, माँ की ममता, उससे अगाढ़
सानिध्य प्राप्त होता है बच्चे को, बहुत नज़दीकी आती है। तो एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो बनता है, इमोशनल बॉन्डिंग बनती है माँ और बच्चे की। तो वो इमोशनल बॉन्डिंग इन बच्चों का मनोबल ऊंचा करती है। ये बच्चे वीर होते हैं और ये बच्चे बहुत आउटस्पोकन होते हैं, कहीं भी अटकेंगे नहीं आगे। हर दृष्टि से देखा जाए तो स्तनपान है वो बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब आप कहेंगे बच्चे को तो फायदे हैं, जैसा आपने पूछा, माँ को भी फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। जब जो माताएं दूध पिलाती हैं उन माताओं में विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि स्तन का कैंसर कम होता है, योनि का कैंसर कम होता है, सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर कम होता है। और इसके अलावा जब माता अपना दूध पिलाती है तो उसे माहवारी नहीं आती। माहवारी नहीं आने से हम कहेंगे एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर है। जब तक माँ दूध पिलाती है प्रायः यह देखा गया कि वो माँ कंसीव नहीं करती है। और जब माँ के माहवारी नहीं आएगी तो उसके अंदर जो ब्लीडिंग कम होने के कारण आयरन संचित होगा, तो उसमें एनीमिया या खून की कमी, रक्ताल्पता वह भी नहीं होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, यह देखिए भगवान की देन है कि जो माताएं दूध पिलाती हैं उनके शरीर की संरचना दूध पिलाने से वैसी हो जाती है जैसी प्रेगनेंसी से पहले थी। हाँ, क्योंकि वो स्थूलकाय नहीं होती हैं, मोटापा नहीं आता। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और यही नहीं, एक परिवार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ। जानते हैं जब माता के दूध नहीं आएगा तो वो डिब्बे का दूध पिलाते हैं। और आपको पता है सोहेल साहब, एक डिब्बा 700-800 रुपए तक का आता है और वो 10 दिन चलता है। तो लगभग 3,000 का खर्चा, आर्थिक खर्चा आ गया और बिना बात के आया ये खर्चा। अवॉइड कर सकते हैं, माँ अपना दूध पिलाए, दूध उठो, उसको हिलाओ, गर्म पानी करो, उसमें मिलाओ, फिर उसको हिला के अच्छी दें। कई बार ज़्यादा गर्म हो जाता है, बच्चे का मुंह जलने का डर रहता है, इन्फेक्शंस करता है ये ज़्यादा, तो बच्चे को सब संक्रमण से बचाव भी होगा। माँ के दूध आने के लिए क्या चाहिए? सिंपल जो माँ आहार खाती है उसमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाए, दालें ज़्यादा खाए और दूध ज़्यादा पिए, जो हर माताएँ पीती हैं हमेशा अपना। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण है माँ अपने जो एक टेंशन रहित रहे, उसको कोई चिंता नहीं, चिंता रहित रहनी चाहिए। जितनी चिंता रहित रहेगी उतना दूध लैक्टेशन ज़्यादा। ये देखा जाता है कई बार कि कुछ जो महिलाएं हैं उसके अंदर उनमें ये प्रॉब्लम रहती है, दूध नहीं बनना, ये सब करना, ये क्या कारण आता है सामने? इम्पोर्टेंट कारण होता है मानसिक कारण, मानसिक तनाव। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी उस जगह कराएं, भले वो पीहर हो या ससुराल हो, जहाँ माँ रिलैक्स रह सके। और पहली प्रेगनेंसी में ये बहुत तय हमने देखा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा उदयपुर वासियों को, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, वो इन माताओं को इस मामले में बहुत अधिक, जब वो प्रेगनेंसी होती है तभी से वो प्रिपेयर कर देते हैं कि भी आपको चिंता रहित रहना है और आपके दूध बराबर आएगा। पहले प्रसव में दूध देरी से आता है या थोड़ा कम आए तो घबराने की बात नहीं है, वो माताओं को प्रिपेयर कर देते हैं। और हमारे जो नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं वो भी जो ही डिलीवरी हुई तो ही माताओं को वो बता देते हैं कि ये आहार आप खाओ और दूध बराबर बच्चे को माँ अपने स्तन के लगाती रहे, जिससे दूध का प्रवाह बना रहे। और हर स्थिति में हम कहते हैं कि माँ बच्चे को अपना दूध तो सर, ये जो आपका ड्राइव होने वाला है 1 तारीख से, इसमें कौन सी क्लास की विमेन को आप सेलेक्ट करने वाले हैं और क्या हमारा टारगेट बेसिकली रहता है, एक तो वो महिलाएं जो अभी जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको हम, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, पीएससी हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ वहाँ पे जो प्रेगनेंसी में मदर्स आती हैं उनको एजुकेट करते हैं। इसमें हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ। नंबर 2, जो नवजात शिशु होता है उसमें हमारे न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हर डिलीवरी होते ही हम उनको कहते हैं भाई दूध पिलाना है, बराबर पिलाना है। और हर माता को हम ये कहते हैं, इन मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो दूध पिलाने वाली, कि भाई 6 माह तक अपना सिर्फ दूध दें अपना ही। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि ऐसी बालिकाएं जो फ्यूचर मदर्स बनेंगी, आगे जाके जो माँ बनेंगी, स्कूल की बालिकाएं, कॉलेज की बालिकाएं, एजुकेट करते हैं कि भाई आपको आगे जाके मदर बनना है। एक तो आपको खुद को इसके बारे में पूरी नॉलेज हो, एंड क्योंकि आप पढ़ रही हैं, ऐसे भी जनता है जो अनभिज्ञ इन बातों से, पढ़ी लिखी नहीं है, जिससे भी संपर्क में आए, भले आके फिर ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया, जहाँ पे जिसके संपर्क में आए, उन मदर्स को भी आप एजुकेट करें। हमारा टारगेट रहता है कि
ग्रैंड मदर्स जो होती हैं, दादी और नानी माँ, वो कंट्रोलिंग पावर होती है हमेशा। तो हमने जीत लिया, इसका पूरे परिवार को जीत लिया। तो उनको भी हम एजुकेट कर, आंगनवाड़ी और इनमें इनको एजुकेट करके उनके थ्रू हम इनको एजुकेट करते हैं। और हमारे आउटडोर्स में भी, भले ही वो टीकाकरण के लिए भी जो मदर्स आती हैं, उनको भी इस दौरान हम एजुकेट करते हैं। और हमारी ये अपेक्षा है, हमारा जो ये सप्ताह है सिर्फ 7 दिन तक सीमित नहीं रहे, पूरे वर्ष भर यह चलता रहे। ब्रेस्ट फीडिंग का जो हमने ये अभियान चलाया है, सफल ब्रेस्ट स्तनपान का, ये आगे तक जाए। सर एक सेक्शन है अपनी सोसाइटी का जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको काफ़ी चैलेंजेस मुझे लगता है आते होंगे, तो उनके लिए क्या हैं, कैसे वो उस चीज़ को आजकल हमारी जो भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, जो कि पूरे राष्ट्र में है और इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, राजस्थान ब्रांच है, जोनल ब्रांच है, नॉर्थ जोन और साउथ जोन, और इसके अलावा उदयपुर में है, मेवाड़ ब्रांच है, जिसके हम सक्रिय सदस्य हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ऐसी रिकमेंडेशंस बनती हैं सब जगह से, उनको हम गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। उनमें से बहुत सारी एक्सेप्ट, जो वर्किंग मदर्स है उनके लिए ये रिकमेंडेशंस है कि एक तो उनको वर्किंग प्लेस पे भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो ले जा सकती हैं, वो वहाँ बच्चे को रख पाएंगी। और उनके लिए जहाँ वर्किंग स्पेस है, प्लेस है, वहाँ पे ऐसा स्पेस उनको बनाना पड़ेगा जहाँ वो फ्रीली बच्चे को फीड करा सके। और नंबर 2, अगर उनका घर वर्किंग प्लेस के पास में है तो वो परमिशन लेके घर जाके बच्चे को फीड करा के आ सकती हैं। तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब माँ सुबह अपने वर्किंग प्लेस पे आए तो अपना दूध भरपूर पिला के बच्चे को आए, और उसके पश्चात वो अपने हाथ से दूध निकाल सकती है और कटोरी में रख दे। और 8 घंटे तक, कितने घंटे, 8 घंटे तक इसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती अगर इसको सिंपल रूम टेम्परेचर पे रखें। और घर में पीछे जो भी जना केयर टेकर है वो आराम से बच्चे को दूध पिला सकता है। माताएं ऐसी हैं, सपोज माँ को ज़्यादा 12 घंटे लग जाते हैं, 10-12 घंटे, तो इस स्थिति में वो क्या कर सकती हैं कि जो निकला हुआ दूध है, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, निकला हुआ ब्रेस्ट मिल्क। तभी तो अमृत तुल्य इसलिए कहा कि खराब ही नहीं होता ये दूध। हाँ, 8 घंटे उसके में रख के मदर जाए तो 24 घंटे तक इसकी पौष्टिकता नहीं होती नष्ट। और कई बार मदर्स ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस में जा रही है, सपोज कहीं बाहर जाना है, किसी को बच्चे को नहीं ले जा सकती है, छोड़ के जाना है 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, तो वो फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र पार्ट के अंदर जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ पे रख के जा सकती है। 6 माह तक इसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती अगर इसको फ्रीजर में रखा जाए, 6 मंथ्स। और देखिए इसी गुण के आधार पर आजकल आपने सुना होगा ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स बने हैं, और उदयपुर इसमें बहुत अग्रणीय रहा है, बना दिव्य मदर मिल्क बैंक बना हुआ है। उस मदर मिल्क बैंक के अंदर जो भी जिसको दूध, जिस माँ के ज़्यादा दूध आता है या जैसे बच्चा कम पीता है, वेस्ट जाएगा, तो उसको वहाँ दे सकते हैं वो। और या कई बार बच्चे की अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो वो माँ अपना दूध उसका वेस्ट जाएगा, किसको पिलाए, तो वो वहाँ दे सकती है। कोशिश कर ली तब भी दूध नहीं आए, पर वो चाहते कि नहीं मेरे बच्चे को सारी पौष्टिकता मिले, सारे इसके फ़ायदे मिले, तो वहाँ से वो दूध ले सकती हैं। और बच्चे निःशुल्क है, ये सब सुविधाएं निःशुल्क है। बस इसमें जो दूध देती हैं उनकी पूरी चेकअप होता है, हेपेटाइटिस, ब्लड की इसकी टेस्टिंग होती है मिल्क की, और उनकी, और उसके पश्चात जो मदर लेती हैं वो उनको वो दे देते। और हमारे कई जो प्री मेच्योर बच्चे थे इससे लाभान्वित हुए हैं। तो ये भी एक स्तनपान में, मैं कहूँगा ब्रेस्ट फीडिंग में एक बहुत बड़ा आयाम कायम हुआ है, जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक का। और जगह जगह पे ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी बन रहे हैं और गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्प दे रही है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से, सबसे हमें सहयोग मिलता है, इसीलिए हम स्तनपान को, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस को लेके बात, आप थोड़ा सा, क्योंकि आपके साथ बैठा हूँ तो मैं ये इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकता, कई सारे लोग आपको देख रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में थोड़ा बताएं सर। बच्चों को क्या मिल्क के, अदर देन मिल्क, अपन क्या चीज़ें दे सकते हैं? देखिए 6 माह तक कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ नहीं देना। कई बार माता पिता आते हैं कि बहुत गर्मी है, जून का महीना है, गर्मी है, पर हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध दें, क्योंकि माँ के दूध के अंदर ही भगवान ने 85% पानी बनाया है। जो दूध पी लेगा बच्चा तो पानी की कमी नहीं रहेगी उसके अंदर। और सारे प्रोटीन, वसा, मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट जितने चाहिए, विटामिन, आयरन, सब ऐसे प्रचुर मात्रा में बनाए हैं, बच्चे को और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 माह तक बच्चे की इससे पूर्ति होती है अगर सब चीज़ें नॉर्मल है, साधारण है। और 6 माह के बाद बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करते हैं। और पूरक आहार में हम ये कहते हैं कि नहीं, माता पिता आते हैं कि हम सेरेलैक का डिब्बा दे दें, ये डिब्बा दे, कुछ नहीं देना आपको, कुछ नहीं। आपको सिंपल घर का बना हुआ आहार दें,
जो चीज़ घर में बन रही है उसी को सरल रूप में बना लें। यानी कि शुरू में थोड़ा सा तरल दे पदार्थ, बहुत जल्दी तरल को अपन सेमी सॉलिड में कर देते हैं मथे हुए खाने में, जिससे बच्चे में कुपोषण नहीं है। मथा हुआ खाना, उसके पश्चात बच्चे को हाँ मैश्ड करके दे दें। उसके पश्चात धीरे धीरे सॉलिड को नरम करके दे दें। और बच्चे को मीठा पसंद है तो मीठा दें, नमकीन पसंद है नमकीन दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू दें इनिशियल डोजेस में। इनिशियल पश्चात बच्चे को जो चीज़ पसंद है उसकी मात्रा बढ़ाते जाएँ, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएँ, और बच्चा धीरे धीरे वो ग्रहण करना शुरू करेगा। लगभग जब 9-10 माह का बच्चा हो जाता है तो वो दांत भी आ जाते हैं बच्चे के, चबाना थोड़ा शुरू कर देता है, तो उसको घर की जो चीज़ें बनती है, दलिया, खिचड़ी, फलों का रस, मैश्ड फल दे दें साथ में, और दालें मैश करके दे दें। और जो चीज़ें आती हैं, बिस्किट बच्चे शौक से खाते हैं, बिस्किट को दूध में डाल के दे सकते हैं, पर दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं मैश करके, पर वो चीज़ दें जो घर में बनती है। बच्चे के लिए स्पेशल कुछ मत बनाएं, उससे बच्चे में क्या है, घर में जो बनी हुई चीज़ है उसका टेस्ट आएगा, आगे जाकर बच्चे तंग नहीं करेंगे। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है, फिर जो घर में फैमिली डाइट हम कहते हैं, जो चीज़ बनती है उसको लाड प्यार से साथ बिठा के बच्चे से शेयर करें, बच्चे को खिलाएं, तो बच्चा का एक कॉपी कैट की तरह होता है ना। जब स्कूल जाना शुरू करेगा, बच्चे को टिफ़िन में विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ दें बच्चे में, पर उसमें थोड़ा सा चेंज करते रहें। मोनोटोनस फूड से बच्चा परेशान हो जाता है कई बार। और हमने देखा कोविड के बाद में कि बच्चे स्कूल में नहीं गए, काफ़ी बच्चे, तो बच्चों में क्या है कि आउटडोर गेम्स नहीं खेले, तो बच्चों में कई बच्चों में थोड़ा सा वज़न बढ़ गया, इससे वज़न बढ़ गया, तो उनके लिए बहुत संतुलित आहार बहुत ज़रूरी हो गया है, वो देते रहें बच्चों को। और हम ये अब बस 1 अगस्त में कितना समय है, आने ही वाला है, हम बहुत उसका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत खुशी से। हम चाहेंगे पूरे उदयपुर वासी सब इसके अंदर हमें पूरा सहयोग करें, तो उनका सहयोग मिलेगा। तो जो ये मुहिम हमने राजस्थान पत्रिका, रोटरी क्लब, विभिन्न रोटरी क्लब्स उदयपुर के, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, RNT मेडिकल कॉलेज और हमारी भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी की शाखाएं जो हैं, सब ने मिलकर और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर चलाई है। इस मुहिम में सभी सम्मिलित हों और इसको सक्सेसफुल बनाएं, यही हमारी सारे उदयपुर वासियों से हमारी अपेक्षा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सरीन, जिन्होंने आपको इतनी वैल्यूबल चीज़ें, ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूट्रिशियस फूड स्पेशली फॉर द न्यू बॉर्न किड्स आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों को सुनने के बाद आगे आने वाली जो लाइफ है उसमें जो बच्चों की केयर है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और इसी प्रॉमिस के साथ कि मैं आगे भी आपको ऐसी ही पर्सनालिटीज़ से मिलवाता रहूँगा। अभी मैं साइन ऑफ करना चाहूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको थोड़ा इसको एजुकेटिव लगा है तो आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू। गुड बाय।